हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। दोस्तों, मैं यूपीएस जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, दोस्तों ये अगस्त में जब इसकी घोषणा हुई थी तब से मैं लगातार इस पे काफ़ी अपडेट्स मैं लाया हूँ, ऑथेंटिक अपडेट लाया हूँ दोस्तों। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको पूरे क्वेश्चंस मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि आखिर किस मामले में पेंशन कब से बननी है, किस अनुपात में बननी है, सब कुछ दोस्तों ए टू जेड। तो मैं पूरा का पूरा आपके सामने डिकोड करता जाऊँगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि जिस हिसाब से सरकार को ब्लेम किया जा रहा है, मोदी गवर्नमेंट या मोदी को ब्लेम किया जा रहा है, तो ये गलत है, क्योंकि सरकार की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकार को जिस हिसाब से ब्लेम किया जा रहा है कि सरकार ने ये पूरी गलती की है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार वो की है जो सरकार कहती आई है। दोस्तों, मैं पूरा वीडियो एक के बाद मैं एक ला रहा था, आपको मैं बताया हूँ कि किस तरह से यूपीएस आने के बाद, जब यूपीएस की घोषणा हुई है, तो टीवी स्वामीनाथन जी ने या फिर इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, सभी ने साफ साफ तौर पे ओपन मीडिया में बोला था कि वो जो वीआरएस है उसकी एज 25 रखने वाले हैं। लेकिन इसका वीआरएस लेने के बाद जब वो पेंशन देंगे तो वो तब देंगे जब वो 60 या 62 का हो जाएगा, जैसी रिटायरमेंट एज है, जैसे कि केंद्र में भी 60 है। तो जब वो एक्चुअल में रिटायर होगा उसके बाद उसको वीआरएस मिलेगी, उसकी पेंशन मिलेगी, भले वो वीआरएस ले लेता है चाहे 45-46 की एज में ही क्यों ना ले ले। तो दोस्तों, ये पहले से क्रिस्टल क्लियर गवर्नमेंट बोलती आ रही है। गवर्नमेंट ने जो बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि 10% एम्प्लॉयज़ का कटना जारी रहेगा, वो जारी रहा। 10% गवर्नमेंट अपने से उसे मिलाएगी, वो भी है। बफर फंड लगभग 8% का गवर्नमेंट बनाएगी। एग्जैक्ट वही यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं है। गवर्नमेंट ने जो बोला था कि जो एनपीएस का फंड रहेगा, अगर यूपीएस में कोई जाता है, यूपीएस में कोई जा रहा है, तो पूरा का पूरा इस पे कॉर्पस चला जाएगा। ये वन टाइम क्लिक रहेगा, अगर कोई एक बार चूज कर लिया दोबारा रिटर्न नहीं होगा। दोस्तों, एनपीएस का पूरा फंड इसमें चला जाएगा। आपको चंद बहुत कम रुपए, आपको जो यूपीएस का रिटायरमेंट जो आप 10% कॉर्पस आप लास्ट में देख रहे हैं, लमसम अमाउंट जो आपको मिलेगा, वो बहुत कम रहने वाला है, बहुत ही कम रहने वाला है। तो जो गवर्नमेंट बोली थी, एग्जैक्ट गवर्नमेंट ने वही किया। दोस्तों देखिएगा, जो जो एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन रहा है, जो एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा था, तो उनके द्वारा मैं एक एक वीडियो लाया था दोस्तों। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि जैसे ही एम्प्लॉयज़ ने पूछा, विरोध करने लगे कि देखिए ऐसी ऐसी बातें हैं, मेंशन्ड हैं, गवर्नमेंट जो गजट लाएगी तो उसमें ये बातें रहेंगी कि आपका जो पेंशन है वो वीआरएस की डेट से नहीं बल्कि एक्चुअल जो रिटायरमेंट की एज रहेगी उससे मिलेगा। तो एम्प्लॉयज़ के जो हमारे शीर्ष लीडर हैं, जो यूपीएस की बैठक में भी शामिल रहे थे, उनके द्वारा ऐसे यूट्यूबर्स, ऐसे न्यूज़ वालों को, ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को टारगेट किया गया, बोला गया कि ये लोग अफवाह फैला रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं कर रही है। एक्चुअल ऑफ गजट आने का वेट करिए। देखिए दोस्तों, असल में भ्रम यहाँ पे फैलाने का काम किया है एम्प्लॉयज़, जो यूनियन के लीडर हैं, उन्होंने जानबूझ के यूपीएस में खामियां रखी, जानबूझ के उन्होंने 5-6 महीने का इंतज़ार और करवाया, जानबूझ के वो चाह रहे थे कि ताकि कुछ देर बाद जो एम्प्लॉयज़ का एजिटेशन वो शांत होगा और उसके बाद ये गजट अचानक से आ जाएगा। आपको लास्ट टाइम तक आश्वासन मिलता रहा, लेकिन इसमें जो भी खामियां हैं, जो भी इसमें कमियां हैं, ये कमियां सच में हैं, क्योंकि वीआरएस की जो एज है, खासकर जो सैन्य फोर्सेस है, उनके लिए 20 ईयर्स तो होना मस्ट है। और साथ ही साथ जैसे ही वो वीआरएस पे जाएं, वैसे उनकी पेंशन मिलना भी जस्टिफाइंग था। चाहे आप 25 ही रखते, लेकिन वीआरएस लेते ही उनका जो पेंशन स्टार्ट करते। देखिए दोस्तों, तो इनको भी किसने शांत कराया, इसको भी किसने बोला कि ये गलत है, मतलब कि ऐसी बातें जो उठ रही हैं, एम्प्लॉयज़ जो लीडर हैं, एम्प्लॉयज़ जो नेता हैं, उन्होंने किया। तो जानबूझ के यूपीएस में ऐसी खामियां वो सामने लाए हैं और जानबूझ के वो नहीं चाह रहे थे कि कभी दूर हों। तो दोस्तों, ओवरऑल अपडेट है। फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए बधाई की पात्र है, क्योंकि मोदी सरकार वही की है जो वो बोलती आ रही थी, जो कहती आ रही थी, उसने वही किया। किसी तरह का कोई धोखाधड़ी नहीं हुआ है। जो मंशा थी, जो बातें थी, ये 4-5 महीने से क्लियर थी, कैमरे पे थी, सबके सामने थी। दोस्तों, इसमें बातें क्या हैं आप ये सुनिएगा। तो देखिए दोस्तों, इसके प्रोविजंस क्या हैं। पहली बात ये कि यदि मान लीजिए कोई 25 साल सर्विस नहीं कर पाता है, यदि मान लीजिए कि कोई 40 साल, 42 साल, 45 साल या 50 साल किसी वजह से वो नियमित कैडर पे आता है, उसकी सर्विस लगभग 10 साल या 11 साल के आसपास रहती है या 25 साल से कम रहती है, और उसके बाद वो रिटायरमेंट होता है, तो उसका क्या होगा, उसको ये यूपीएस पेंशन का प्रावधान उसके सामने रहेगा, मिलेगा। देखिए दोस्तों, यदि 25 साल कोई सर्विस करता है तो उसको 50% पेंशन मिलेगी। यदि कोई मान लीजिए कि 20 साल करता है तो 40% मिलेगा। मतलब एक साल पे 2% पेंशन का प्रावधान यहाँ पे है। मिनिमम साल कितना है, 10 है। तो 10 साल बाद कोई रिटायरमेंट या फिर वीआरएस नहीं ले सकता है, ठीक ना। आपको बात ध्यान देनी है।
आप यदि लेट से सर्विस ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका क्या है 10 साल मिनिमम होना चाहिए यूपीएस प्राप्त करने के लिए, नहीं तो आप एनपीएस में बने रहेंगे। दूसरा है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कभी कभार क्या होता है कि सरकार क्या करती है कि गवर्नमेंट की छटनी करती है बिना किसी वजह से, उनकी कमियां नहीं है फिर भी अपना जो फाइनेंस है उसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट छटनी करती है। तो अगर किसी को वीआरएस फोर्सफुली गवर्नमेंट दे रही है तो ऐसे मामलों में आपको वीआरएस देते टाइम ही गवर्नमेंट क्या करेगी, उसी डेट से, चाहे अगर मान लीजिए आप 22 साल जितनी भी आपकी सर्विस है या 50 साल आपकी उम्र है, या सरकार आपको ज़बरदस्ती वीआरएस दे देती है, तो ऐसे में सरकार आपको तुरंत इंस्टेंटली ये वीआरएस आपको प्रोवाइड कराएगी और उसके साथ ही जितने भी एमेंडमेंट्स रहेंगे, पेंशन रहेंगे, वो स्टार्ट कर देगी। तो दूसरा वाला केस में आपके साथ ये होने वाला दोस्तों। इसमें और ओपीएस में फ़र्क यही रहेगा कि जो आपका यहाँ पे पैसा कट रहा है तो आपका 10% पैसा भी ये पूरा पूरा गवर्नमेंट के पास जमा हो जाएगा, जो कॉर्पस रहेगा, जो फंड रहेगा, और ओपीएस में आपको जीपीएफ के तौर पर मिल जाता था। दोस्तों अगला जो है कि अगर मान लीजिए किसी की सर्विस है 25 साल पूरी हो गई है, उसके बाद वो जब चाहे तब वो वीआरएस ले सकता है, लेकिन पेंशन उसको तभी मिलेगी जब वो अधिवर्षीता प्राप्त कर ले, जब वो रिटायरमेंट की एक्चुअल एज 60 या 62 प्राप्त कर ले। 62 बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं मध्य प्रदेश की हूँ और मध्य प्रदेश में रिटायरमेंट की एज 62 है दोस्तों। और एमपी गवर्नमेंट भी जल्दी ही ये वाला यूपीएस का जो प्लान है अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के समक्ष ला सकती है। कुछ बातें और है दोस्तों, देखिएगा कि इसमें आपकी जो अंतिम पेंशन रहेगी 50% अंतिम का नहीं रहेगा बल्कि 12 महीने का औसत रहेगा। और जब आप 12 महीने का औसत करते हैं तो ये हमेशा जो लास्ट की सैलरी रहती है, मूल वेतन रहेगा, उससे कहीं ना कहीं कम ही रहेगा। तो मतलब 12 महीने का औसत जो मूल वेतन रहेगा उसका 50% यहाँ पे आपकी पेंशन के तौर पर निर्धारित होगी। और अगर आप 25 साल सेवा किए हैं उसी के बाद, और ये आपको मिलना कब स्टार्ट होगी, जब आप 60 या 62 के हो जाएंगे तब। केंद्र के लिए भी फिलहाल 60 ही है। अगर मान लीजिए इससे कम किसी की सर्विस है, यूपीएस मिल रहा है, अगर मान लीजिए वो वीआरएस नहीं लेता, उसको अगर मान लीजिए 40 या 45 की एज में गवर्नमेंट सर्विस में आता है, 15-16 साल 20 साल के लेकर उसकी सर्विस है, तो उसको यदि 20 साल की सर्विस है तो उसको 40% उसका लास्ट विथड्रॉन सैलरी का जो एवरेज रहेगा 12 महीने का, उसका पेंशन मिलेगा। दोस्तों अगला क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई 50 की उम्र में या 49 की उम्र में सर्विस में आता है, किसी वजह से नियमित होता है, तो 10-11 साल उसकी सर्विस है, तो उसको क्या मिलेगा, 10,000 रुपये फिक्स जो रहेगा बेसिक मिलेगा, और साथ ही साथ उसको क्या किया जाएगा, उसको महंगाई भत्ता भी मिलेगा। अगेन यहाँ पे है कि जो वीआरएस की बात है, जो अर्धसैनिक बल और हमारे जो फोर्स के साथी रहते हैं वो यूजुअली वीआरएस जल्दी लेते हैं। तो ऐसे में देखिएगा उनको जब रिटायर होंगे, एक्चुअल अगर रिटायर होते पूरी सर्विस करने के बाद, मतलब 60 साल की बात कर रहा है कि अगर आप 45 या 46 में अगर आप रिटायर होते हैं तो आपको 60 की एज में ये आपको पेंशन मिलना स्टार्ट होगा। दोस्तों यहाँ पे फैमिली पेंशन की भी बात है, ठीक है ना, आप ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। यहाँ पे महंगाई राहत वगैरह भी है। मेन पॉइंट यही है जो आपके सामने है। लास्ट में यहाँ पे आपको जो लमसम अलग से मिलेगा तो बहुत कम अमाउंट रहेगा, ठीक है ना, बहुत कम अमाउंट रहेगा। और इसके अलावा ये आपका जो लीव वगैरह है, लीव इनकैशमेंट और जो ग्रेजुटी है, ये इससे इतर रहेगा, अलग से रहेगा, आपको एनपीएस में भी मिलता है। सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ने वही किया है जो गवर्नमेंट बोलती आई है, मतलब गवर्नमेंट अपने बात पे अड़िग रही है। देखिए दोस्तों एक बात और है, आप ये पूरा देखिएगा। यहाँ पे एक बात और है कि जो पहले से मान लीजिए रिटायर हो चुके हैं और जिनको मान लीजिए कि एनपीएस से रिटायर हुए हैं, वो अपना 60% ले भी चुके हैं, बकाया एन्युटी वगैरह के लिए हैं, और अगर 1000, 2000, 3000, 4000 किसी की पेंशन बन रही है, लास्ट उनकी विथड्रॉन सैलरी यदि मान लीजिए लास्ट सैलरी बेसिक सैलरी यदि मान लीजिए 70-80 हज़ार है, बहुतों को देखने में आ रहा है, ठीक है ना, और फिर भी उनको 4 या 5 हज़ार अगर उनको मिल रहा है, या फिर मान लीजिए कि 7-8 हज़ार मिल रहा है, जो भी पेंशन मिल रहा हो जिस भी रीजन से, तो उनके साथ देखिएगा है क्या कि ये नहीं है कि अगर इतना कम उनको एनपीएस में मिल रहा है तो उनको यूपीएस का चयन देने के बाद वो एनपीएस का पूरा रुपए भी उनके पास रहा और साथ में उनको यूपीएस भी मिलने लगेगा। इसीलिए यहाँ पे एक टॉप अप राशि उपलब्ध कराने के लिए तंत्र का निर्धारण करेगा। ये उनके लिए कुछ एक नई सुविधा ये पेंशन नियामक, जो पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण है, ये लाएगा। तो दोस्तों मतलब उनके लिए भी रास्ता कोई इतना क्लियर कट साफ नहीं है, कोई ना कोई यहाँ पे बातें और सामने आएंगी। और देखिएगा ये जो पेंशन है ये कब से लागू होगा, एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस, ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। और उससे पहले ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो चाहे तो एनपीएस चूज कर लें, चाहे तो यूपीएस चूज कर लें, और अगर एक बार कोई चूज कर लिए तो दोबारा उस पर नहीं जाएंगे। अगर इस पर एक बार चले जाते हैं तो दोबारा लौटना नामुमकिन रहेगा।
जो आधिकारिक पीडीएफ है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपके पास ये पहुंच गया होगा। आप देखिएगा यहाँ पे पूरे एग्जाम्पल के साथ दिया है, पूरा कैलकुलेशन है। जो लास्ट आपका लमसम बनेगा, कितना बनेगा, कैसे बनेगा, उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन्ड है, तो आप वो भी देख सकते हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा रकम नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो ओवरऑल यही है। अगेन मैं यही बोलना चाहूँगा दोस्तों कि जो सरकार ने जो बोला था वो सरकार ने किया है, और ये सरकार वाकई बधाई की पात्र है। सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इसकी तहे दिल से स्वागत करते हैं। और अगर अपने बीच अगर सबसे ज़्यादा कोई अनभल चाहने वाला है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, तो आपके एम्प्लॉयज़ जो लीडर हैं वो हैं, जो कि आपको अभी तक अंधेरे में रखे रहे। वो बोलते गए कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन सरकार ने साफ साफ बोला है। टीवी स्वामीनाथन जी ने, इवन जो भी सरकार के पक्षधर रहे हैं, उन्होंने जब कभी भी बोला तो उन्होंने साफ साफ यही बातें बोली थी मीडिया पे, और ओपनली उन्होंने यही बोला था कि यही सब चीज़ें गैजेट में रहेंगी। लेकिन एम्प्लॉयज़ के हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ थे, जो लीडर थे, वो ही हमें भ्रमित कर रहे थे, वो ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का भला नहीं चाह रहे थे। फिलहाल आप लाख बोलें कि हम आपका भला चाहते हैं, लेकिन आप सच्चाई जान गए हैं। गवर्नमेंट की इसमें कोई गलती नहीं है। गवर्नमेंट प्योरली वही की है जो आपके सामने वो बोलती आई है। थैंक यू।